हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 4 की शुरुआत में सॉन्गलिन ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है। जैसे ही वॉशरूम में जाती है तो यी की मुलाकात युनफे से हो जाती है। युनफे यी को पहचान लेते हैं। यी कहती है कि मैं काफी सरप्राइज हुई हूँ कि अभी तक तुम्हें मैं याद हूँ। युनफे कहता है कि मेरी मेमोरी काफी अच्छी है और वैसे भी हमारे पहले इनकाउंटर की वजह से मैं तुम्हें नहीं भूल पाया। यहाँ से दो लड़कियाँ गुजरते हुए यी को धक्का दे देती है। ये लड़की यी से माफी मांगती है कि इसकी दोस्त ड्रंक है। यी के दर्द हो रही होती है तो युनफे कहता है कि मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ। यी इसको थैंक्स बोलती है। युनफे यी को बाहर लेकर चला जाता है। अब यहाँ पर शाओरेन सॉन्गलिन को ढूंढ रहा होता है। सॉन्गलिन जब बाहर आकर अपने हाथ धो रही होती है तो शिंग टियान सॉन्गलिन की बॉडी से बाहर आ गया होता है। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। शिंग टियान तो बहुत खुश दिखाई दे रहा होता है कि फाइनली ये सॉन्गलिन की बॉडी से बाहर आ गया है। सॉन्गलिन इससे पूछती कि क्या तुम शिंग टियान हो। शिंग टियान कहता है कि इस अजीब दुनिया में तुम वो पहली लड़की जो मुझे जानती हो। सॉन्गलिन इसको देखकर काफी खुश होकर कहती है कि तो तुम असल में ऐसे दिखाई देते हो। युनफे यी को लेकर बाहर आ जाता है। यी कहती है कि मैं तो इसके साथ खेल रही थी लेकिन ये तो सीरियस हो गया है। युनफे यी के पाँव को देखते हुए कहता है कि तुम्हें कंफर्टेबल जूते पहनने चाहिए क्योंकि हील पहनना तुम्हारे नी जॉइंट के लिए सही नहीं है। यी कहती है कि मैं याद रखूंगी। दूसरी तरफ शिंग टियान सॉन्गलिन को बता रहा होता है कि गेम में क्या हुआ था। सॉन्गलिन कहती है कि तुम ये कह रहे हो कि शाओरेन तुम्हारा दुश्मन है। शिंग टियान कहता है कि हाँ। सॉन्गलिन कहती है कि शाओरेन मेरा भी दुश्मन है। वो मुझ जैसी कमजोर लड़की को बुली करता है। ये दोनों मिलकर शाओरेन को बुरा भला कह रहे होते हैं। सॉन्गलिन कहती है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। शिंग टियान कहता है कि तुम सही कह रही हो। सॉन्गलिन कहती है कि हम चलकर ड्रिंक करते हैं तो शिंग टियान कहता है कि तुम काफी इंटरेस्टिंग हो। ये सॉन्गलिन का दोस्त बनने के लिए मान जाता है। शाओरेन अभी भी सॉन्गलिन को ढूंढ रहा होता है जबकि सॉन्गलिन शिंग टियान के साथ हैंग आउट कर रही होती है। शाओरेन का भाई सॉन्गलिन और शिंग टियान को एक साथ देखता है लेकिन असल में शाओरेन का भाई ये देखकर हैरान होता है कि सॉन्गलिन इस तरह से क्यों चल रही है क्योंकि इसको शिंग टियान दिखाई नहीं दे रहा होता। सॉन्गलिन नीचे गिरने वाली होती है देखकर शाओरेन का भाई इसको पकड़ लेता है जिसकी वजह से शिंग टियान फिर से सॉन्गलिन की बॉडी में आ जाता है। ये शाओरेन के भाई से कहता है कि मेरे दोस्त तुम कहाँ थे, काफी टाइम बाद मुलाकात हो रही है। शाओरेन का भाई कहता है कि तुम क्या कह रही हो। तो सॉन्गलिन की बॉडी में शिंग टियान आ गया होता तो ये कहता है कि हम चलकर ड्रिंक करते हैं। शाओरेन का भाई ड्रिंक करने से इनकार कर रहा होता है। ऊपर से शाओरेन भी इन दोनों को साथ में देख लेता है। शाओरेन का भाई इनकार कर रहा होता है लेकिन सॉन्गलिन के बहुत इंसिस्ट करने पर ये कहता है कि ठीक है हम ड्रिंक कर लेते हैं। शाओरेन जिन दोनों को साथ में देखने के बाद कहता है कि मुझसे तो इसने कहा था कि इसे सोशल एंजाइटी है लेकिन मुझे लगता है कि ये सच नहीं है। युनफे के दोस्त उसको बुला रहे होते तो युनफे यी को बाय बोलकर चला जाता है। अब शाओरेन का भाई सॉन्गलिन को यी के पास लेकर आ जाता है। शाओरेन भी अपने इन्वेस्टर के पास वापस आ गया होता है। यी भी अब यही सोच रही होती है कि इसको फिर से क्या हो गया है क्योंकि सॉन्गलिन इसको बार बार यही कही जा रही होती है कि डार्लिंग तुमसे दोबारा मिलकर मैं बहुत खुश हो रहा हूँ। यहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे होते हैं। यी इनको डांस करता हुआ देखकर सॉन्गलिन से कहती है कि हमने काफी टाइम हो गया डांस नहीं किया तो हम लोग मिलकर डांस करते हैं। यी जब सॉन्गलिन को अपने साथ जबरदस्ती लेकर जा रही होती है तो इसकी बॉडी से शिंग टियान निकल जाता है। अब सॉन्गलिन यी के साथ डांस करते हुए काफी एंजॉय कर रही होती है। शाओरेन भी काफी देर से सॉन्गलिन को इस तरह से देखकर कुछ सोच रहा होता है। शाओरेन का भाई भी ये बात नोटिस कर लेता है कि शाओरेन का ध्यान सॉन्गलिन की तरफ ही है। अब यी को एक लड़का आकर तंग करने लगता है। यही से कहने लगते कि तुम मेरे साथ आकर डांस क्यों कर रहे हो। ये देखकर शिंग टियान को गुस्सा आ जाता है और ये सॉन्गलिन की बॉडी में आ जाता है। अब सॉन्गलिन इस लड़के को पंच मारती है। यही सॉन्गलिन से कहती है कि तुम्हें इसे मारने की जरूरत नहीं थी। सॉन्गलिन कहती है कि तुम उसे मत रोको। ये लड़का कहने लगता है कि हम सिर्फ डांस कर रहे थे, तुम्हें इतना गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। सॉन्गलिन इसको मारते हुए कहती है कि तुम्हारी जवाब देने की हिम्मत कैसे हुई। सॉन्गलिन को इस तरह से देखकर शाओरेन और शाओरेन का भाई परेशान हो जाते हैं और फौरन से ये दोनों सॉन्गलिन के पास भागते हैं। शाओरेन समझ आता है कि सॉन्गलिन की पर्सनैलिटी फिर से चेंज हो गई इसलिए ये जल्दी से जाकर सॉन्गलिन को पकड़ लेता है और शाओरेन के यहाँ पर आते ही सॉन्गलिन बेहोश हो जाती है। शाओरेन के भाई का नाम लिन होता है। लिन सबसे कहता है कि हमें माफ कर दें, हमारी वजह से आप लोगों की पार्टी खराब हो गई है। शाओरेन सॉन्गलिन से कह रहा होता है कि इसीलिए मैंने तुम्हें घर पर रहने के लिए कहा था। शाओरेन सॉन्गलिन को यहाँ से लेकर जा रहा होता है तो ये लिन से कहता है कि तुम प्लीज मेरी जगह मिस चेन को एक्सप्लेन कर देना। ये कहकर शाओरेन सॉन्गलिन को यहाँ से लेकर चला जाता है। युनफे यी से कहता है कि मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। ये कहती कि ठीक है। वापस आते हुए शाओरेन सॉन्गलिन का सर साइड पर कर रहा होता है तो सॉन्गलिन की आँख खुल जाती है। ये शाओरेन से कहती कि तुम कितने जालिम हो, तुम मुझे मार क्यों रहे थे। ये सुनकर शाओरेन बहुत हैरान हो जाता है। कहता है कि झूठ बोलने में तुम माहिर होती जा रही हो। सॉन्गलिन शाओरेन का फेस पकड़कर कहती है कि तुम बहुत शोर कर रहे हो। शाओरेन सॉन्गलिन को साइड पर करता है तो अचानक सॉन्गलिन रोते हुए कहती है कि सारे मुझे इस तरह से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। शाओरेन इसको रोता हुआ देखकर हैरान हो रहा होता। सॉन्गलिन कहती है कि मैं बग को
फिक्स करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मुझे इतनी बुरी तरह से ट्रीट कर रहे हो। शॉरन को समझ नहीं आ रही होती कि ये सॉन्गलिन को किस तरह से चुप करवाए। शॉरन का ड्राइवर कहता है कि इस सिचुएशन में आपको सॉन्गलिन को हक कर लेना चाहिए। शॉरन अपनी तरफ से सॉन्गलिन को कंफर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन सॉन्गलिन इसके बाजू से ही अपने आंसू साफ कर लेती है। शॉरन को सॉन्गलिन पर गुस्सा भी आ रहा होता है, लेकिन ये सॉन्गलिन को कुछ नहीं कहता। शॉरन सॉन्गलिन को वापस घर लेकर आ जाता है। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि मैं ये आखिरी बार कर रहा हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। ये कहकर शॉरन सॉन्गलिन को बेड पर लिटाता है। शॉरन अभी सॉन्गलिन को ब्लैंकेट ही देता है कि सॉन्गलिन अब फिर से शिंगटियान की स्पिरिट आ जाती है। ये शॉरन पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन शॉरन सॉन्गलिन को रोकने में कामयाब हो जाता है। शॉरन ने इसका हाथ पकड़ लिया होता है, इसीलिए शिंगटियान की स्पिरिट सॉन्गलिन की बॉडी से निकल जाती है। सॉन्गलिन को जैसे ही होश आता है तो ये शॉरन को देखकर इसे बुरा भला कह रही होती है। ये सुनकर शॉरन को उस पर गुस्सा आ जाता है। सॉन्गलिन शॉरन से कहती है कि तुम मेरे सपने में, इसलिए अपने सपने में मैं तुम्हें अपने आप को तंग नहीं करने दूंगी। सॉन्गलिन कहती है कि अगर तुम्हें गौर से देखा जाए तो तुम काफी हैंडसम हो। ये सुनकर शॉरन पीछे हट जाता है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हारा भाई लिन भी काफी हैंडसम है, मैं तुम दोनों को ही अपनी गेम के कैरेक्टर बनाना चाहती हूँ। शॉरन कहता है कि हम दोनों में से ज्यादा हैंडसम कौन है। सॉन्गलिन कहती है कि तुम्हारा भाई। ये सुनकर शॉरन सॉन्गलिन के पास आता है और उससे फिर से यही सवाल पूछता है कि मैं ज्यादा हैंडसम हूँ या फिर मेरा भाई। तो सॉन्गलिन उठकर बैठ जाती है और शॉरन से कहती है कि मुझे लगता है कि तुम दोनों एक जितने हैंडसम हो, लेकिन मुझे अभी भी यही लगता है। कि कहते हुए सॉन्गलिन सो जाती है। शॉरन इससे कहता है कि तुम अभी नहीं सो सकती, तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। सॉन्गलिन हंसते हुए कहती है कि मुझे लगता है कि सबसे प्यारी मैं हूँ। ये सुनकर शॉरन को अपने ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। अगली सुबह जब सॉन्गलिन की आंख खुलती है तो ये शॉरन को देखकर चिल्लाना शुरू कर देती है। शॉरन कहता है कि जो कुछ भी हुआ तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनकर सॉन्गलिन हैरान हो जाती है। सॉन्गलिन कहती है कि मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आई थी, बल्कि तुम्हें मुझे यहाँ पर लेकर आए थे। और वैसे भी तुम्हें क्या शर्म नहीं आती कि तुम एक लड़की को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए कह रहे हो। तो शॉरन कहता है कि मैं गेम के बारे में बात कर रहा था। शॉरन यहाँ से जाने से पहले सॉन्गलिन से कहता है कि अब तुम्हें वक्त जाया किए बगैर अपना काम शुरू कर देना चाहिए। सॉन्गलिन को अपने आप पे गुस्सा आ रहा होता है कि न जाने इसने कल रात शॉरन को क्या क्या कह दिया है। सॉन्गलिन कहती है कि बाकी सबकी लाइफ कितनी सिंपल है, लेकिन मेरी लाइफ इतनी डेंजरस और थ्रिलिंग क्यों है। अब लिन शॉरन से मिलने के लिए आया होता है। लिन यहाँ पर सॉन्गलिन को देखकर हैरान होता है, कहता है कि तुम भी यहाँ पर हो। सॉन्गलिन कहती है कि मुझे यहाँ पर जबरदस्ती बुलाया गया है। लिन ये बात सुनकर हैरान होता है तो शॉरन कहता है कि ये अचानक गायब हो जाती, फिर कोई इसे कांटेक्ट भी नहीं कर पाता, इसलिए जब तक गेम का बग ठीक नहीं हो जाता ये यहीं पर रहेगी। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि अगर तुम यहाँ पर नहीं रहना चाहती तो तुम किसी भी टाइम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन इनमें जो कुछ भी होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी तुम्हें लेनी पड़ेगी। सॉन्गलिन कहती है कि मैं यहाँ पर रहने के लिए तैयार हूँ। आज ये युनफे से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है। युनफे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। ये कहती है कि कल रात तुम मुझे घर पर छोड़ने के लिए आए थे, इसलिए मैं तुम्हारा थैंक्स करने के लिए आई हूँ। युनफे कहता है कि तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। यही कहती है कि अब ये ब्रेकफास्ट बेकार जाएगा जो मैंने खास तौर पर तुम्हारे लिए बनाया था। युनफे कहता है कि मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं तुम्हारा बनाया हुआ ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा। युनफे कहता है कि मैंने भी तुम्हारे लिए कुछ प्रिपेयर किया है, मैंने यही सोचा था कि मैं तुम्हें तब दूंगा जब हम मिलेंगे। युनफे यही से कहता है कि हील्स पहनने की वजह से कल तुम्हारे पाँव में दर्द हो रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कंफर्टेबल शूज खरीदे हैं। पता नहीं अब तुम्हें ये पसंद आएंगे या नहीं। ये हैरान होते कहती है कि तुम्हें मेरे साइज के बारे में कैसे पता चला। युनफे कहता है कि कल मैंने तुम्हारे साइज का अंदाजा लगा लिया था। अब युनफे यही को ये शूज पहनाता है। यही युनफे से कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद आए हैं। यही युनफे से कहती है कि तुम जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लो वरना ठंडा हो जाएगा। ये कहने के बाद ये चली जाती है। अब शॉरन सॉन्गलिन के पास एक बॉक्स लेकर आता है और इससे कहता है कि अब तुम्हें आराम कर लेना चाहिए क्योंकि कल 7 बजे हमें मीटिंग में जाना है। सॉन्गलिन कहती है कि हाँ बस मेरा भी थोड़ा सा काम रह गया है। शॉरन सॉन्गलिन से कहता है कि इस बॉक्स में तुम्हारे लिए नाइट ड्रेस है। ये कहने के बाद शॉरन चला जाता है। शॉरन के यहाँ से जाने के बाद सॉन्गलिन इमेजिन करने लगती है कि जब ये नाइट ड्रेस ट्राई करेगी तो शॉरन तो इसको देखकर हैरान रह जाएगा। यही सोचकर ये हंस रही होती। जैसे ही सॉन्गलिन इस बॉक्स को खोलती है तो ये काफी डिसअपॉइंट दिखाई दे रही होती है। इसी मोमेंट पर एपिसोड 4 खत्म हो जाती है।